सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आज आया है जिसके बाद डॉग लवर्स भी काफ़ी हद तक खुश हैं। हालांकि पूरी तरह संतुष्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जयपुर के डॉग लवर्स क्या सोचते हैं, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले जब वो सिंगल बेंच का एक फैसला आया था तो शायद आप सबके लिए सेटबैक था, और आज के फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं तो स्वागत करता हूं और मुझे आज ये विश्वास हो गया कि ना तो कानून अंधा है, ना गूंगा है, ना बहरा है। कानून ने बात सुनी उन बेजुबानों की जिनको सबसे ज़्यादा न्याय की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अपने लिए खुद आवाज़ उठा नहीं सकते। और पूरे भारत में जिस तरह से आंदोलन किया, पूरे भारत में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे इन बेजुबानों की आवाज़ बन करके, तो मुझे लगता है कि शायद कानून, सुप्रीम कोर्ट, व्यवस्था, सरकार और भगवान ने भी उनकी सुनी। और ये जो रिव्यू इन्होंने अपना जो फैसला रिव्यू किया, उसको अपग्रेड किया, तो एक ऐसा सिस्टम लागू हो गया जहां पर सभी को जीने का समान अधिकार मिलेगा। और मैं तो इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप स्वागत करते हैं, लेकिन जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, ऐसा कह रहे थे कि एक कबड्डी प्लेयर था, उसको किसी डॉग ने काट दिया था, उसके बाद काफी प्रॉब्लम हुई थी और कई सारी ऐसी घटनाएं देश भर में सामने आई, उसी के चलते दिया था। वो तो अभी भी चीजें बरकरार रहेगी? देखिए, बरकरार रहने वाली तो कुछ बात है नहीं। जो हमारा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका ये राइट है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो स्टेरिलाइज करे, वैक्सीनेट करे और फिर उसी जगह से जहाँ से डॉग्स को उठाया है उसी जगह पर वापस उन डॉग्स को रिलीज़ कर दे। और अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो भले किसी को भी डॉग काटे, इस चीज़ से फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी डॉग इज़ स्टेरिलाइज्ड, वैक्सीनेटेड एंड वी डोंट हैव टू फेयर अबाउट एनीथिंग। अगर वो जो सिंगल बेंच वाला फैसला लागू हो जाता, सबको पकड़ के किसी एक जगह रखने का, क्या ये पॉसिबल था ग्राउंड लेवल पे? नहीं, पॉसिबल तो था ही नहीं। ये एक साथ आप इतने सारे डॉग्स को अगर एक जगह पर पे रखोगे तो वो आपस में लड़ेंगे, फिर उनकी सफाई वगैरह करने का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप एक साथ, अगर बहुत सारे डॉग क्या कोई से भी एनिमल अगर एक साथ बहुत सारी एक जगह पर पे रहेंगे तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि वो कहा जाए। हाँ, तो मतलब आप लोगों के साथ साथ जो कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी परेशानी हो जाती है? सबको, उनको भी परेशानी होती है। और ये एक तरीके से डॉग लवर के लिए, मतलब अगर हम देखे जाए तो वो मास किलिंग का ही एक वो होता कि उसमें मास किलिंग ही होती डॉग्स की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। मास किलिंग की बात बता रहे हैं। एक वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अभी भी उनको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, उनको जो भी है पकड़ के नसबंदी करनी पड़ेगी, फिर छोड़ना पड़ेगा उसी जगह। क्या इस चीज के लिए तैयार हैं आप लोग? सर, इस चीज़ के लिए तैयार तो जो गवर्नमेंट है उनको बिल पास करना पड़ेगा म्यूनिसिपल पार्टीज़ को, क्योंकि ये ऑर्डर तो पहले भी था कि जानवरों को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके छोड़ना है। पर कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल पार्टीज जो हैं वो इसमें पीछे हटी, उन्होंने डॉग्स को स्टेरिलाइज नहीं किया, क्योंकि जो पर्सनल एनजीओज हैं, डॉग लवर्स हैं, ये लोग खुद अपने बेसिस पे जाकर कुत्तों को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला है, मेरे ख्याल से इस पर म्यूनिसिपल पार्टीज़ को आगे आना पड़ेगा और जितने भी डॉग्स हैं एरिया बाय एरिया सबको स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करना पड़ेगा। इससे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। जो पहला फैसला आया था उसके बाद क्या आप लोगों का सोच है, क्योंकि आप लोग तो जुड़े हुए हैं, इस पूरे कैंपेन से जुड़े हुए हैं? सर, जो पहले नींद आ रही थी, मतलब मेरा ये कहना था, चैन से नींद आ रही थी, क्योंकि घर का एक फैमिली का मेंबर माना जाता है कई बार। सर, हमारे लिए इमोशनली बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमको कोई भी दुख होता है हम पहले डॉग्स के पास जाते हैं। तो अगर आप हमसे हमारा फ्रेंड ही छीन लेते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर था। हम लोग सो तो कोई भी नहीं पाया था, जो भी डॉग लवर था। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस पर पहले तो ये था कि हमसे हमारा दोस्त छीन लिया जाएगा। दूसरी चीज़, उनको रखेंगे कैसे, हमको श्योरिटी कैसे आती मन में कि अगर वो बच्चों को शेल्टर्स में ले जाते तो उनको ढंग से रख पाते, उनको 2 वक्त का खाना मिल पाता, क्योंकि हमें पता है करप्शन कितना हो रहा है। तो वो पैसे जेब में जाते हैं, हमारे बच्चों को मिल पाते नहीं, इसी टेंशन में हम लोग ज़्यादा परेशान थे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, आपको नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ गई है इस चीज को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके बहुत भरोसे के साथ फैसला दिया है? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, हमारे ज़्यादातर जितने भी एनिमल लवर हैं वो सारा काफ़ी टाइम से, आज से ही नहीं, जब ये फैसला तो अभी थोड़े टाइम पहले ही 11 अगस्त को आई थिंक हुआ था, पर जो भी डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, वो काफ़ी टाइम से अपने जो एरिया के डॉग्स हैं उनको फीड करवा रहे हैं, अपने एरिया के जो एनिमल्स हैं उनको फीड करवा रहे हैं। इसके अलावा वो स्टेरिलाइजेशन भी उनका करवाते हैं, वैक्सीनेशन भी देते हैं। तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कोई, ये बड़ी बात नहीं है बोल रहा, क्या इतना आसान है जैसे ये गली में हम देख रहे हैं बैठे बैठे छोटे बच्चों को काट जाते हैं?
अभी आप देखिए ये रैंडमली ये डॉग यहाँ पर आया है, इसने किसी का कुछ बुरा करा? वीरेंद्र सर वहाँ पे गए हैं, ये डॉग रैंडमली आया हमारे पास, कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है ये हमारे लिए और हम भी इसके लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है। पर क्योंकि उसको पता है कि उसको हमसे कोई खतरा नहीं है तो उसने हमारा कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं वीरेंद्र सर वहाँ पे जाके उसको प्यार से कडल करा और उसने आराम से करवाया। तो वही है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी डॉग के साथ वायलेंट होंगे तो वो भी होगा, आप किसी को प्यार दिखाएंगे तो वो भी वही प्यार दिखाएगा। वीरेंद्र जी, आप खुश हैं? आपके साथ जो ये खड़े हैं ये सब लोग खुश हैं क्योंकि आप इस पूरे मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आम पब्लिक के दिलो दिमाग में फिर से चिंता बढ़ गई कि फिर से गली में कुत्ते आएंगे, फिर से किसी को काट डालेंगे, फिर से मुश्किल हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? कोई कुत्ता बुरा नहीं होता, कुत्ता केवल अपने समाज का, अपने आसपास रहने वाले लोगों का, उस सोसाइटी का आईना होता है। अगर आप उसे नफरत देंगे, अगर आप उसे सिर्फ धुतकारेंगे, अगर आप उसे लाठी पत्थर से ही सिर्फ धिक्कारेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक जीव है, बेजुबान है। रोटी की बजाय आप उसको पत्थर खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो रेज बाहर निकलेगा। तो ये सबक हमें लेना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा। बहुत काबिल जजों की, 3 जजों की बेंच है। ये कोई डर नहीं है। कुत्ते हमारी सड़कों पर, हमारी संस्कृति में ये सनातन काल से साथ रहते आ रहे हैं। एक मिनट, आपके इस लाइन से पहले एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ये पीछे देख रहे हैं कबूतर, इनको लेके भी एक ऑब्जेक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र अगर में तो वो दिल्ली अगर में बैन ऑलमोस्ट लगाया जा चुका है। क्या आपको लगता है कुछ जानवरों को लेके अब कुछ ज़्यादा ही जो पालतू जानवर होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें लोगों के सालों से जुड़ी हुई है, उसको लेके कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, कई बार विरोध होना, पॉलिटिकली चाहे आपसे कहे या किसी दूसरे मोटो से? सनातन धर्म के अनुसार 85 लाख योनियां होती है। साइंस भी बोलता है मिलियंस एंड मिलियंस योनियां हैं। ये पृथ्वी जो है ना, उन सबका घर है। ये पृथ्वी केवल इंसानों की बपौती नहीं है। क्योंकि आप मजबूत हो, ताकतवर हो तो आप अपने हिसाब से व्यवस्था बनाओगे। जिसको चाहोगे पकड़ के जेल में बंद कर दिया, जिसको चाहोगे पकड़ के बैन कर दिया, जिसको चाहोगे पकड़ के मास मर्डर करा दिया। ऐसा नहीं होता है साहब। अगर आप सक्षम हो, मजबूत हो, विवेक है आप में, दया आप में है, करुणा आप में है, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उन बेजुबानों का, उन कमज़ोरों का ध्यान रखो। ना कि उनके खान पान की जगह को बंद करो, ना कि उनको जेल में बंद करो, ना कि उनकी मास कलिंग करो। तो ये बेसिकली हमें सोचना है कि हमें करना क्या है एज ह्यूमंस, एज द मोस्ट सुप्रीम पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये देखिए जयपुर के लॉ लवर्स हैं। जयपुर में इन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था जब सिंगल बेंच का ये फैसला आया था, और उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया तो इनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इस फैसले को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम ये लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि शायद ये जो डॉग हैं, हर डॉग खतरनाक नहीं होता जब तक उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करो। शायद ये नज़ारा आपको बताने के लिए काफ़ी है कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते। हालांकि सावधानी बरती जानी जरूरी है, वैक्सीनेट इनका होना जरूरी है ताकि बहुत ज़्यादा किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो यदि इन गली मोहल्ले में रहने वाले कुत्तों के चलते। फिलहाल तो यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार, प्रशासन कितने अलर्ट मोड पर आती है, किस तरीके से जो आवारा डॉग्स हैं उनकी सुरक्षा को लेती है। लेकिन ये जो नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि जयपुर के कम से कम डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।